नमस्ते दोस्तों। तो आज मैं आपको एक बच्चों के द्वारा दिया गया गिफ्ट दिखाऊंगा और ये गिफ्ट क्या क्या है ये आप लोग जब वीडियो देखोगे पूरा तो पता चलेगा। आप मेरे बगल में भी बैठे हुए देख रहे हैं, ये इनका नाम प्रद्युमन कुमार है, ठीक है। और ये पिछले साल 12th किए थे। तो ये आज चिल्ड्रेंस डे है, आज बच्चों का दिवस है आज। तो इन्होंने ये सारा बुक जो आप देख रहे हैं मेरे आगे में भी, अपने आगे वाले जो बच्चे हैं 12th क्लास के, उनके लिए बच्चों का जो डे है जिसको हम लोग चिल्ड्रेन डे बोलते हैं, उसी दिन ये गिफ्ट किए हैं। और सबसे पहले जो एजुकेशन फॉर एवरीवन संस्था है उसमें भी सबसे पहले डोनेशन बॉक्स और डोनेशन देने वाले। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सा बुक है, ठीक है। और ये जो दिए हैं क्या बच्चों के लिए वाकई में यूजफुल है, तो ये आप अभी देख सकते हैं। ये आप देख लीजिए, ये अंकिक रसायन है, ठीक है, ओके। और इसको आप 11th और 12th दोनों में बना सकते हैं। ये देखिए केसी सिन्हा का मैथ है 12th क्लास का, और ये है आपका पार्ट 1। तो ये भी 12th बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक होता है। और ये जो आप देख रहे हैं भारती भवन का मैथमेटिक्स है पार्ट 1, जो कि 11th क्लास के बच्चों के लिए है। और ये जीमेंस के लिए है, ठीक है। और ये चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर्स है इसमें देखो उल्टा लिखा गया, 2019 से 2010 लिखा गया, राइट है ना, उल्टा छपाओ कोई बात नहीं है। ये देखो मैथ है, ठीक, 12th के लिए। ये भी है जीमेंस के लिए ही है मैथ का। और फिर ये मैथमेटिक्स फिर से 12th क्लास के लिए ही है, ठीक है। और ये भी मैथमेटिक्स है पार्ट 1 है, जो कि 12th क्लास के लिए है। और ये जो देख रहे हैं ना आर.डी. शर्मा का है, मोटा सा एकदम। तो आर.डी. शर्मा दुबला पतला हो गया, आप सोच रहे होंगे नहीं भैया, एक्चुअली इसमें क्या है कि सारा बुक था एक साथ में, 2 पार्ट में था पहले से भी। तो एक बुक मोटा होने के रीजन से उसको थोड़ा सा 2 पार्ट में कर दिया गया, क्योंकि पतला भी करना था। तो एक देखिए, एक भाग उसका, दूसरा भाग उसका, और ये तीसरा, देख रहे हो इतना मोटा। कोई बात नहीं, हो जाएगा ख़त्म, टेंशन नहीं लीजिए, लेकिन आना चाहिए, ख़त्म सिर्फ होना नहीं है, ठीक है। ये देख लो रसायन है, कक्षा 12वीं अजय 12th का पार्ट 1 है। तो ये आपका फिर पार्ट 2 है केमिस्ट्री का। और ये जो देख रहे हो ये भी है केमिस्ट्री ही है। तो ये सारे बुक फ्री में बच्चों को पढ़ने के लिए मिलता है। जब उनका सेशन स्टार्ट होता है तो उनको मिल जाएगा, और फिर जब सेशन लास्ट हो जाएगा तो फिर उनको ये कहा जाता है कि बुक आप प्लीज़ फिर रिटर्न कर दें, क्योंकि ये बुक फिर मैं दूसरे बच्चे को दूंगा पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आप लोग भी अपने आसपास अगर कोई कोचिंग संस्थान है, ये कोई सरकारी स्कूल है, तो अगर आपके घर में कोई बुक है तो फिर आप उस स्कूल को या बच्चे को दे दें। बुक को रखने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, बुक रखने वाली चीज़ है भी नहीं, ये ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने वाला काम होता है इसमें। और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक भेजना है, जिससे सभी व्यक्ति के पास जाएगा और वो पढ़ेंगे, राइट। तो फिर इनसे सीखिए। और इन्होंने सबसे पहले जो मैंने कहा ना कि एजुकेशन फॉर एवरीवन जो संस्था बना था, उसमें जो सबसे पहले डोनेशन बॉक्स आया था वो इन्होंने ही दिया था, राइट। बाकी डोनेशन भी इन्होंने बहुत सारा दिया है। और आज देख रहे हैं कि सबसे बड़ा डोनेशन मिला है, क्योंकि पैसा मैटर नहीं है, ये बुक सबसे बड़ा मैटर है, जो कि इतना सारा बुक आपने देखा कि इन्होंने दिया, ठीक है। और इस बुक से कितने सारे बच्चे का भाग्य बदलेगा मैं खुद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि लिमिट नहीं है ना, अनलिमिटेड है। जो भी पढ़ेंगे सबका कुछ न कुछ तो भाग्य बदलेगा, कुछ नॉलेज बदलेगा, सारी चीज़ें होने वाले हैं। आप लोग भी अपने आसपास जाइए। और इसी प्रकार जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अभी इन्होंने मुझे
डोनेट किया है सारा बुक, तो फिर आप भी अपने आसपास जाके कोई भी कोचिंग संस्थान या स्कूल में कर सकते हैं, या कोई बच्चे अगर मिल रहा है ऐसा जो कि पढ़ने वाला, तो फिर वहाँ भी आप दे सकते हैं। तो मैं आपको चाहूँगा कि इनको धन्यवाद दें, क्योंकि इन्होंने ये सारे बुक्स दिए हैं, जिससे बहुत सारे बच्चे का पढ़ाई में बाधा जो आ जाता था बुक के रीजन से, वो ख़त्म हो जाएगा। और आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो पढ़ लिए थे तो सोचे घर में रखा रहेगा, दे दिए। चलिए, हाँ, मतलब इनका कहना है कि भैया बुक रखा रहेगा तो वो कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि बुक अगर रखा है तो फिर भाई वो नॉलेज है, वो उससे किसी का भाग्य बदलता है, भविष्य बदलता है, तो फिर वो रखा नहीं रहना चाहिए। ठीक है, इसलिए जब आप पढ़ लेते हैं तो फिर जब आपके लाइफ में उसका यूज नहीं है तो फिर आप कोई संस्था को दे दे। अगर कभी भविष्य में आपको भी 1-2 बुक लेके पढ़ना होगा तो फिर वहाँ से आप ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, वहाँ सुरक्षित भी रहेगा। ओके, थैंक यू। बैठो।